यूपीएससी की एक गलती और आपका अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। आज बजट का दिन है और यूपीएससी ने बजट से एक सवाल पूछ रखा 2024 के एग्जामिनेशन में और इसका जवाब उसने ऐसा दिया कि रोंगटे खड़े हो गए। यूपीएससी से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है? और इस एक मिस्टेक ने कई ढेर सारे स्टूडेंट का जीवन चेंज कर दिया। उनका कट ऑफ जो क्लियर होने वाला था वो भी नहीं हुआ। एग्जैक्ट 87.28 मार्क्स आए जो कि ओबीसी की कट ऑफ थी। इससे एक चीज और पता चलती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ये सवाल क्या है और इसका जवाब यूपीएससी ने क्या दिया उस पर फोकस करते हैं। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट, consider the following statement. Union Finance Minister on behalf of Prime Minister lays down the annual financial statement before both the House of the Parliament. At the union level, no demand for grant can be made except on the recommendation of the President of India. हम सबको पता है कि यहाँ पर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है और यहाँ पर अगर आप फोटो देखें तो भी निर्मला सीतारमण ताई जो हैं हमारी मैडम, वो भी प्रेसिडेंट की ही बिहाफ पर ये चीज करती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ने भी साफ साफ लिख के दिया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में president shall in respect of every financial year cause to be laid before both the house of the parliament a statement of estimated receipt and the expenditure of the government of India for that year and in this part referred to as annual financial statement। एक चीज पता चल गई कि बजट जैसा कोई टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। एनुअल मतलब साल भर का, फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू मनी, स्टेटमेंट मतलब बही खाता। ये बही खाता प्रेसिडेंट शैल रिस्पेक्ट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर कॉज टू बी लेट, यानी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट करते हैं। तो कौन करता है, किसके बिहाफ पर किया जा रहा है? प्रेसिडेंट के बिहाफ पर किया जा रहा है। ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन आर टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी आर्टिकल एक मेंशन है। और 112 में तो लिखा है कि प्रेसिडेंट इस चीज को भी करेंगे। साथ में 113 आर्टिकल देखिए, प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट, और यहाँ पे देखिए नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सेकंड स्टेटमेंट है। और 2024 का जो पहला स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं प्रेसिडेंट होना चाहिए, गलत होना चाहिए। पर अगर आप यूपीएससी की आंसर की देखें तो आंसर की में सेट ए सीरीज ए 2024 की आंसर की जहां पर 85th क्वेश्चन पे देखेंगे तो आंसर इन्होंने सी दे रखा, यानी ये दोनों स्टेटमेंट सही मान के चल रहे। पर किस बिहाफ पर, किस लॉजिक पर यूपीएससी अपनी आंसर की एक साल बाद देता है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों को पता ही नहीं चलता क्या मिस्टेक्स हुई हैं उनसे, क्या गलतियां, कौन से सवाल में गलतियां की हैं, तो वो पूरे साल उनको पता नहीं चलता, तो वो क्या सुधारें। सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी यूपीएससी से कि पहले तो आंसर की देना शुरू कीजिए एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन के बाद। दूसरी चीज ये है कि आप आंसर की के साथ अपना एक्सप्लेनेशन भी दीजिए, क्योंकि ऐसे सवालों का जब जवाब आप ऐसा देते हैं तो आपसे एक्सप्लेनेशन बनता है, आपका एक्सप्लेनेशन हमें जानना है। साथ में जब एक टाइप का सवाल आपने जो इंट्रोड्यूस किया था ओनली वन ओनली टू, जिसमें ये ऑप्शन थे कि हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो ऊपर वाले में जब आप हाउ मेनी पूछ रहे थे तो कौन सा स्टेटमेंट आपने करेक्ट माना है और कौन सा स्टूडेंट ने करेक्ट माना है, तो एक क्लैरिटी नहीं आ रही थी। तो उस टाइप के भी सवालों के जवाब, इन शॉर्ट, आपको आंसर की एग्जामिनेशन के बाद एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपसे रिक्वेस्ट है कि आंसर की भी दें और साथ में सही आंसर की दें एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी दीजिए, क्योंकि ऐसी चीजों का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता और ऐसे सवालों का जवाब आप जब सी देते हैं तो कई ढेर सारे स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के मार्क्स 87.28 मार्क्स हैं, सीसैट क्लियर है, और 8728 मार्क्स अगर ओबीसी कैटेगरी का स्टूडेंट है, देखिए 87.28, और यहां पे लिखा है नॉट क्वालिफाइड फॉर सीएसपी एग्जामिनेशन, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वालिफाई नहीं कर पाए। और एक चीज आपको ये भी पता चलती है कि अगर कट ऑफ के इक्वल भी आपके मार्क्स हैं तो भी आप कट ऑफ क्लियर नहीं करते। मतलब देखिए इसकी किस्मत, देखिए या यूपीएससी की गलती देखिए कितनी भारी पड़ गई कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट इनका वेस्ट हो गया। और ऐसी यूपीएससी ने बार बार गलतियां की हैं, ऐसा नहीं पहली बार कर रहे हैं। 2022 के इस सवाल में मैंडमस में भी गलती की है, और ऐसे न जाने कितने ईयर्स हैं जहां पर यूपीएससी कुछ क्वेश्चंस को हटा देता है या कुछ क्वेश्चन के जवाब आंसर्स गलत देता है, और एक्सप्लेनेशन नहीं होने की वजह से समझ नहीं आता कि ऐसा उन्होंने आंसर क्यों दिया है, और उसकी वजह से स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट खराब हो रहे हैं। यूपीएससी को 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं इस साल 2026 में, और 100 साल हो गए हैं आपको अब 100 साल होने की खुशी में भी। और साथ में ये सब चीजों पर एक रिफॉर्म लाने की बड़ी जरूरत है। आपको इन चीजों को करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एक गलती एक स्टूडेंट पे बहुत ढेर सारी, बहुत भारी पड़ रही है। उसका पूरा एक साल और उसके मेंटल जो दबाव पड़ता है, जो प्रेशर पड़ता है, वो उसको बहुत सहना पड़ता है। तो आपसे गलतियों की उम्मीद नहीं है, पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल आप मशीनरी लेके साथ में चलते हैं। आपसे गलतियों की उम्मीद नहीं कि आप 100 सवालों में भी गलतियां करें। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप रिफॉर्म करें और इन चीजों पर जोर दें। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था, वहां पर यह भी चीज हुआ कि भाई आंसर की जल्दी रिलीज की जाए, तो अब यूपीएससी को आंसर की जल्दी रिलीज करनी चाहिए, साथ में एक्सप्लेनेशन के साथ, और सही आंसर की बनानी चाहिए। बहुत जरूरी है कि आपकी एक मिस्टेक किसी का जीवन खराब ना करे। आज के लिए इतना ही। आई होप यूपीएससी अगर ये
आप लोग शेयर करके ये वीडियो अगर यूपीएससी के किसी भी एक मेंबर तक पहुंचा दे या कहीं तक पहुंच जाए तो यूपीएससी शायद हमारी एक मांग सुन ले और शायद ये जायज़ जो मांग है जो जिससे स्टूडेंट के जीवन बर्बाद हो रहे हैं वो हम रोकने में कामयाब हो सकें। वो रिफॉर्म यूपीएससी के साथ-साथ स्टूडेंट के जीवन में भी बेहतर कर सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और आज का बजट जो आया है इस बजट पे एनालिसिस चाहिए और इकोनॉमिक सर्वे पे एनालिसिस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे चाहिए ये टाइप कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स देखकर अगर लगा मुझे कि आपको वाकई में चाहिए तो उस पर पूरी डिटेल्ड एनालिसिस भी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।